क्योंकि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने। उन्होंने 2014 के बाद आने के बाद वो काम किया कि अभी तक किसी ने कर नहीं पाया कोई। वहाँ भी समझेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी हम संगठन को करेंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रवास हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। हम समझेंगे कि 3 दिवसीय प्रवास में वे छिंदवाड़ा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से कार्यकर्ताओं से चर्चा की, बातचीत की, क्या पाया। वर्मा जी, IBC 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं 24 चैनल का स्वागत करता हूं आप लोगों का कि आपसे बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है। और विशेष रूप से आपने जो छिंदवाड़ा ज़िले की बात की है, तो चूँकि पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ आया हूँ और मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ और मैं जानता हूँ कि काम करूँगा तो निश्चित ही पार्टी प्रगति करती है। और वो यही जब वो 6 सीटें 7 सीटों में 6 सीटें के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हें प्रत्याशियों के बारे में अगर किसी को नाराज़गी है तो वहाँ भी बात कर रहे हैं और कुछ प्रत्याशी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ लोग प्रसन्नता से जहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं वहाँ 4-4, 500 लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सारी चीज़ें करें। तो ऐसे हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। एक ज़रूर हर्राई एक ब्लॉक था जिसमें हम लोग मंडल में गए थे। वहाँ ज़रूर कुछ लोगों ने कहा कि जो मोनिका पट्टी हैं उनके बारे में कहा कि भाई ये बाहर के प्रत्याशी को दे दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी है, वो लड़ेगा तो एक ही और सरकार बनेगी तो आप लोग भी शिफ्ट हो गए, अच्छी जगह आप लोगों को मिलेगी सारी चीज़ें। तो फिर लास्ट में वो लोग करें नहीं हम काम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। इस तरीके से हम लोग 2 दिन से दौड़ रहे हैं। आज फिर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, हाँ सौसर वगैरह हैं वहाँ जा रहे हैं, सारी बैठकें करेंगे। वहाँ भी समझेंगे क्या स्थिति है क्या नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी हम संगठन को करेंगे। आप 3 दिवसीय प्रवास में छिंदवाड़ा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। आज आप सौसर पांडुरना जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कैसा वातावरण पा रहे हैं? वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए उनके पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता सब। क्योंकि वो क्या है, जब हम लोग बात करते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री तो कमाल के हैं, उन्होंने 2014 के बाद आने के बाद वो काम किया कि अभी तक किसी ने कर नहीं पाया कोई। उन्होंने वो योजनाएं गरीबों के लिए दी। हम लोग तो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारा आवास मिल सकता था। किसान कहते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल सकती है। महिलाएं कहती हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों को हमें गैस कनेक्शन फ्री में मिल गया है। और जिस तरीके से ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि ईमानदारी से सरकार कर रही, भ्रष्टाचार कहीं होने नहीं दे रही है। अगर पता भी चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। इसलिए हमें ये भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा पसंद है। इसलिए जो धरातल में छोटे गरीब लोग हैं वो ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्र के मंत्री सांसद को पार्टी ने मैदान में उतारा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए किसी को भी उतारा जा सकता है। भाई हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, अगर पार्टी कहेगी कहे अरे भाई आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, तो हम तो पार्टी कार्यकर्ता है, मंत्री जितने हैं पार्टी कार्यकर्ता ही तो हैं। तो पार्टी जो निर्देश करेगी उस निर्देश का पालन करना, मंत्री हो या कोई पदाधिकारी हो, वो करता है और कर रहा है सब लोग। आपसे कमलनाथ के गढ़ में 3 दिन आप रहे हैं, कितनी सीटें मिलने की संभावना दिख रही है? देखिए, जो पिछला चुनाव गया उस चुनाव के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ 7 सीटें जो यहाँ हैं, 7 सीटों में कम से कम 60 से 65-70% तक तो अभी जहाँ हम लोग घूम रहे हैं वहाँ समझ में आ रहा है। और जैसी नॉमिनेशन उसके बाद चुनाव प्रचार होगा तो आप देखिए एक ऐसा मतलब वो तूफान आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि कहीं कोई समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आपसे। क्योंकि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने इस प्रदेश में। वो प्रदेश में बनेगी तो देश के प्रधानमंत्री जिन योजनाओं को देना चाह रहे हैं वो दे भी रहे हैं, उन योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा। अब इससे काम थोड़ी चलेगा, कोई झूठ बोल के
झूठ कितनी देर तक चलता है? जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उन्होंने कहा साहब वो जीएसटी लग रही, गंगा जल पे जीएसटी लग रही। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि पूजा का कोई भी सामान है, किसी में कोई जीएसटी नहीं, सब माफ़ है। तो झूठ बोल के कुछ थोड़ा बहुत गुमराह यहाँ वहाँ कर रहे हैं, लेकिन जनता आप समझदार है, यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी ही विजय प्राप्त करेगी। एक लीक से हटके प्रश्न है, जनगणना की बातचीत हो रही, जातिगत जनगणना का विषय है, इसको कैसे देख रहे हैं? विशेष रूप से जनगणना होना चाहिए। जनगणना उस गरीब की होना चाहिए जो आज देश में गरीब है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और वो जनगणना गरीब का मतलब हो गया वो किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, यदि वो गरीब है तो उसकी जनगणना होना चाहिए। और जब उसकी जनगणना होगी, उसका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, तभी तो देश सुदृढ़ होगा। तो इसलिए जनगणना होना चाहिए और उस गरीब की होना चाहिए जो वाकई जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसका नाम उभर के आना चाहिए। कितने गरीब लोग हैं, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने देश भर में जो योजनाएं दी, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उससे क्या हुआ? जो गरीब है, रिपोर्ट के आधार पर निकल के आए गए करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो जब ये ऊपर आएंगे, इन्हें सुविधाएं मिलेंगी, तभी तो देश संपन्न होगा, तभी तो देश आगे होगा, तभी ये प्रदेश संपन्न होगा। तो ये जनगणना होना चाहिए, गरीबों की जनगणना होना चाहिए। हमारे साथ थे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, उन्होंने बताया बड़ा स्पष्ट कि मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर है। कहीं ना कहीं जो केंद्र के मंत्री और सांसद को उतारा गया है, पार्टी जो है चुनाव जीतना चाहती है। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।